स्टूडेंट्स, जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आपकी श्रृंखला चल रही थी सर्कम्फ्रेंस एंड एरिया वाली, उन्हीं में आगे की तरफ अब करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं आपके लिए जो आपके एक्सरसाइज 15.3 से रिलेटेड है, जो क्योंकि 15.2 है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में से हटा दी गई है। तो उसमें आपके पास में क्वेश्चन जो हैं आपके सेक्टर वाले हैं और सेगमेंट वाले हैं, तो वो आपके हटा दिए गए हैं। तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपके, वो आपके 15.3 में से कुछ पूछ लिए जाते हैं आपसे, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड द सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल। आपको एक सर्कल, एक वर्त की परिधि फाइंड आउट करनी है, जिसमें क्या मेंशन कर रखा है कि इनस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, मतलब एक सर्कल की सर्कम्फेरेंस फाइंड आउट करनी है जो क्या है आपके एक स्क्वायर में है, जो क्या है एक स्क्वायर में है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके से। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपके पास में एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर की साइड में क्या बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, एक वर्त बनाया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, एक बना लिया स्क्वायर। पहले ये बना दिया कोई स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, और इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है, जैसे ये सर्कल बना दिया। और इस सर्कल का ये इसका सेंटर रख लिया हो, तो ये जो सर्कल है बना है आपका, इसकी आपको सर्कम्फेरेंस फाइंड आउट करनी है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। यहाँ हमें पता है कि ये आपका कोई स्क्वायर है और इसका नाम रख लिया हमने ABCD, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की साइड दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर की साइड आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से देखिए, ये रहा आपकी सर्कम्फेरेंस और ये आपकी सर्कम्फेरेंस, और ये आपके इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो हमें पता है कि सर्कल का डायमीटर होता है या फिर व्यास होता है, वो क्या होता है, आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो उसके सेंटर से पास होती है। तो ये इसके सेंटर से पास हो रही है, तो ये कितनी रहेगी, तो जितनी इस स्क्वायर की साइड रहेगी उतनी क्या रहेगा, इसका एक डायमीटर रहेगा। तो इसका मतलब ये भी कितना रहेगा आपका 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। कितना रहेगा, 14 सेंटीमीटर। तो यहां रख दिया हमने डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो गया आपका, साइड ऑफ स्क्वायर, वो आ गया आपकी 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालेंगे इसकी, तो रेडियस इसको आर रख लो या कैपिटल आर रख लो। हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो ये आपका 14/2, तो वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। आगे अब इसने क्या कहा था, अब रेडियस आ गई आपके पास में सर्कल की, तो इसने कहा कि क्या फाइंड आउट करनी है आपको, इसकी सर्कम्फेरेंस फाइंड आउट करनी है। सर्कल की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, परिधि निकालनी है, किसकी, वर्त की। तो वर्त की परिधि क्या होगी, तो वर्त की सर्कम्फेरेंस। तो सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है आपकी 2πr। तो यहां ये हो गया आपका 2πr। तो 2 की वैल्यू 2, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर इसकी रेडियस है, तो रेडियस दे रखी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी होगी आपकी 44 सेंटीमीटर। तो इस सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, सर्कल की सर्कम्फेरेंस कितनी हो जाएगी आपकी 44 सेंटीमीटर। ये था आपका। वापस समझ लिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं कि आपके पास में एक सर्कल था, और वो सर्कल कहाँ बनाया गया था, आपका एक स्क्वायर में बनाया गया था, और उस स्क्वायर की आपको साइड गिवन थी। तो साइड गिवन का मतलब यहाँ से इसके अंदर बनाया गया है, इसका मतलब इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। तो इसका डायमीटर कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होती है, तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ से हाफ से कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब इसकी सर्कम्फेरेंस आपको फाइंड आउट करनी थी। सर्कम्फेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की वैल्यू पुट कर दी 7। तो वैल्यू कितनी आ गया 44 सेंटीमीटर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में इसने पहले दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड सर्कम्फेरेंस। तो आपके पास में क्या गिवन है, ये आपके पास में एक सर्कल है, और उस सर्कल की जो रेडियस है और सर्कम्फेरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, मतलब उसकी परिधि और त्रिज्या के मध्य अंतर कितना है, वो आपको दे रखा है। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, उस वर्त का क्षेत्रफल भी निकालना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड,
तो हमें पता है कि इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो पहले या तो अज्यूम करने की जो कोई मतलब नहीं है, यहाँ रख भी सकते हो कि अज्यूम कर लिया आपने कि इसकी जो सर्क्यूमफेरेंस है वो कितनी है आपकी आर है, तो लिख दिया कि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है कि सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल और माइनस रेडियस ऑफ सर्कल, और वो कितनी है आपकी 74 आपको गिवन है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 74 है। अब यहाँ से सर्क्यूमफेरेंस कितनी होती है, सर्क्यूमफेरेंस होती है आपकी 2πr और माइनस आर और इक्वल टू हो गया आपका 74। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस आर इक्वल टू 74। यहाँ से आप आर कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इसको आगे और सोल्व कर लो एक स्टेप, 44r/7 माइनस r/1 इक्वल टू हो गया 74। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया आपका 7, तो ये हो गया आपका 44r और इसको डिवाइड करवाया 7 तो 7r और इक्वल टू हो गया 74। 44r में से 7r माइनस करेंगे तो सिंपल सा है r और r है आपका, ऐसा नहीं कि r से r कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि इस r की वैल्यू है वो तो 44r है और ये r कितना है आपका 7, तो 44 में से 7 को आपको माइनस करना है, तो वैल्यू आ गया आपकी 37r और अपॉन 7 और इक्वल टू में कितना आ गया 74। यहाँ से आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, r इक्वल टू हो जाएगा 74 और जो डिवाइड में है वो तो चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो आ गया इसके डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो r इक्वल टू हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी रेडियस, इस सर्कल की क्या आ गई है रेडियस आ गई, आपकी त्रिज्या आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, इसका एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और हमें बताया कि एरिया क्या होता है सर्कल का πr², तो पाई की जगह वही 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें फाइंड आउट कर लिया हमने, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 कैंसिल आउट किया कितना हो गया 2, तो 14 से 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, या 14 को 2 से करवाया तो 44 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 14, तो 14 4 जा 56 5 और 14 4 जा 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 61, और आगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस सर्कल का एरिया हो गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं दोनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बारे में बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपकी बुक का देख लेना तुम, 4th या 5th क्वेश्चन होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या बोला है कि एक वर्त है जिसकी परिधि है वो किसी वर्ग के परिमाप के क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। क्वेश्चन आपका द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की जो सर्क्यूमफेरेंस है वो क्या है, इक्वल है, उसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, सर्क्यूमफेरेंस वो एक ही चीज है, इक्वल है किसके, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर के, एक स्क्वायर के पैरामीटर के क्या है वो इक्वल है। तो उनका जो एरियाज का रेशियो है वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब क्षेत्रफल के अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां रख लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रखा है, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दे क्या रखा आपको कि स्क्वायर की जो आपका पैरामीटर है वो बराबर करना है, आपको इक्वल करना है किसके, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल के। तो यहां रख दिया सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये इक्वल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो यहां रख दिया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो सर्क्यूमफेरेंस सर्कल की क्या होती है 2πr, और पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो यहां से आप साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर पैरामीटर की, इसमें आर में किसी भी एक टर्म में, या तो साइड की टर्म में निकालो कंप्लीट को, या फिर इस रेडियस की टर्म में निकालो कंप्लीट को। तो यहां से देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई आर, ये 4 मल्टीप्लाई होते साइड में डिवाइड में रख दिया, वैल्यू निकाली मैंने साइड की, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब जो साइड है उसकी वैल्यू जाएगी आपकी πr और अपॉन 2, ये साइड आ गई आपकी किसके टर्म में, इस सर्कल की रेडियस के टर्म में आ गई आपकी। 2 से 4 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो इसको मैंने साइड को पहले लिख दिया, πr डिवाइड बाई 2 इसको यहाँ रख दिया। अब इसने बोला है कि इनके एरियाज का
रेशियो क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये है आपका एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो रख दिया हमने पाई आर स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड का स्क्वायर। तो यहाँ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लगाते हैं, तो ये रख दिया साइड स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ये रख दिया। इसी से आगे पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर रखा मैंने अपॉन साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसमें आर के टर्म में है, उसको रख दो यहाँ। तो साइड की जगह पाई आर अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर अपॉन 2 टाइम हो जाएगा। तो पाई से पाई तो कैंसल आउट हो गया। अब ये आर और आर मिलके आर स्क्वायर हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो ऊपर तो कितना बच गया आपका 1 और यहाँ बच गया आपका पाई और ये हो गया अपॉन 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 और यहाँ बचेगा केवल पाई। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पाई। यहाँ तक कर सकते हो वो भी सही है, अदरवाइज इस पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये होता है 22/7, तो 7 चला जाएगा आपका ऊपर। तो ये 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम और ये हो गया आपका 11 टाइम। तो वैल्यू कितनी आ गई 14/11। तो कहने का मतलब अगर आपके पास में सर्कल का और स्क्वायर का जो एरिया है वो आपस में इक्वल दे रखा हो, पैरामीटर आपका आपस में क्या दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, और उनके एरियाज का रेशियो अगर फाइंड आउट करना हो तो ये आपका मेथड है। और एरियाज का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा आपका 14/11 आएगा ये आपका, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जैसे ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था, आपके पास में एक स्क्वायर था और स्क्वायर के अंदर क्या था, सर्कल था, और उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन क्या अलग से दिया है इसमें वो देखिए। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। और अब की बार स्क्वायर के अंदर सर्कल नहीं है, क्या है, सर्कल के अंदर क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपका सर्कल ये हो गया और इसके अंदर स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर बना दिया, ये मानना भाई स्क्वायर ही है। इसको नाम रख लिया A B C और क्या रख लिया, D रख लिया। अब इस सर्कल की आपको रेडियस गिवन है, सर्कल की क्या गिवन है, रेडियस। तो यहाँ इसको रख लिया हमने सेंटर। तो हमें पता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वही उसकी रेडियस होती है। इसका मतलब जो इसको रख लिया O, तो जो OA है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। तो ये कितनी गिवन है आपको, 8 है। इसी प्रकार से OC होगी वो भी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ही हो जाएगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कहने का मतलब जो टोटल AC है वो क्या हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी। अब सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर हो गई आपकी। OA है और OC दोनों आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है आपकी इस सर्कल की रेडियस है। इस सेंटर को सर्कमफेरेंस से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट वही क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। तो ये 8 है तो ये भी क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। कहने का मतलब जो AC है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब 8 की डबल हो जाएगी। अब हमें पता है कि इस स्क्वायर के लिए जो आपका स्क्वायर आपने ABCD नाम दिया है, इस स्क्वायर के लिए जो AC है वो क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, सॉरी डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ये AC है आपका, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 16 आ गई। कितनी आ गई, 16। अब डायगोनल का जो फॉर्मूला बनता है स्क्वायर का वो होता है आपका साइड रूट 2, साइड रूट 2 और इक्वल टू कितना आपका 16। तो यहां से इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए साइड इक्वल टू जाएगा 16 और ये इसके मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 16√2 और डिवाइड में √2 और √2 को मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आ जाएगा आपका 2। तो 2 से ये कैंसिल होगा कितना टाइम, 8 टाइम। कहने का मतलब जो साइड है इस साइड की जो वैल्यू है वो जाएगी आपकी 8√2 सेंटीमीटर जाएगी।
स्क्वायर की है वो साइड आ गया आपकी कितनी 8√2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस उस स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ रख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, साइड इनटू साइड। तो यहां से देखिए साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो साइड की जो वैल्यू है वो है 8√2 और यहाँ भी हो गया आपका 8√2। 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आएगा आपका 64 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 64 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया कितना हो गया 128 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो आपकी एरिया है उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर इकाई, स्क्वायर यूनिट, उसकी जगह सेंटीमीटर मीटर जो भी हो उसका क्या लगाना आपको, स्क्वायर लगाना है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरीके से ही है। उस क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा था कि एक सर्कल है उसके अंदर और इसमें स्क्वायर है, और उस क्वेश्चन में था आपका स्क्वायर था, उसके अंदर क्या था आपका सर्कल था। तो यहां से देखिए जो आपके पास में सर्कल होगा उसका जो डायगोनल डायमीटर है वो उसके डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। इसका जो डायगोनल आएगा, डायगोनल इस स्क्वायर का और इस सर्कल का क्या बन गया, ये डायमीटर बन गया। तो डायमीटर किसके बराबर आ जाएगा, इसके डायगोनल के बराबर। अब जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला बनता है आपका साइड रूट 2, साइड रूट 2। तो साइड रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16। तो साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 16 के मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में यहाँ था, इस साइड में डिवाइड में आ गया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से साइड की वैल्यू आ गई आपकी 8√2 और एरिया लगाया साइड इंटू साइड, तो वैल्यू आ गई आपकी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें जो शेडेड पोर्शन दिखा रखा है डायग्राम में वो आपको फाइंड आउट करना है। डायग्राम किस तरीके से है, आपके पास में एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर जो ए बी है ना वो डायमीटर है इसका, और इस तरीके से आपका एक ट्राइंगल बनाया गया है ACB, और इस पार्ट को क्या कर दिया गया है आपका शेडेड कर दिया गया है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो डायग्राम को देखने पर कैसे पता चल रहा है कि यहाँ शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, यदि इस पूरे टोटल सर्कल में से इस जो ट्राइंगल बन रहा है आपका उस ट्राइंगल का एरिया यदि माइनस कर देंगे तो आपके पास में किसका एरिया आ जाएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। मतलब ये सर्कल है और इस सर्कल के टोटल एरिया में से यदि हम इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में एरिया किसका आएगा, इस शेडेड पोर्शन का। तो कहने का मतलब इस सर्कल का एरिया चाहिए हमें और एरिया चाहिए हमें ट्राइंगल का। तो सर्कल का एरिया, तो सर्कल के एरिया के लिए हमारे पास सर्कल के क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल के लिए बेस इंटू हाइट चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे ये दे रखा आपको कि जो ए बी है वो क्या है, एक डायमीटर दे रखा है इसका। तो याद रखना आपके पास में अगर एक सर्कल है डायमीटर है तो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पार्ट आपका सेमी सर्कल, नीचे वाला भी आपका सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल द्वारा जो इसकी सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो कितने डिग्री का एंगल बनता है आपका, 90 डिग्री का। कहने का मतलब जो आपका ट्राइंगल ABC है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वो क्या है आपका, एक राइट एंगल। मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन गया आपका, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो एंगल जो C है वो आपका 90 डिग्री है, सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल की वजह से। तो एक ट्राइंगल जो ABC है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई ट्राइंगल है तो उसकी सबसे बड़ी साइड है जिसको हाइपोबोला होता है वो इक्वल टू होता है उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब किसी ट्राइंगल की दो साइड का जो स्क्वायर का सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से 90 डिग्री आपका यहाँ है, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपो। इसका मतलब जो ए बी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपो। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की और ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट से है। तो यहाँ से AC की वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन की हुई है कि जो AC है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और प्लस BC की वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, और BC की वैल्यू है आपकी 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। तो ये AB स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है आपका 100। तो AB की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगा, 100 का क्या निकल जाएगा इस साइड में, स्क्वायर रूट। और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है आपका
10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी ए बी की। अब इसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि जो ए बी है वो इसका क्या है, डायमीटर है। वो क्या है, इसका डायमीटर है। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो डायमीटर आ गया आपका, तो रेडियस डायमीटर ऑफ सर्कल, और वो आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस जिसको आर से डिनोट करते हैं ये हो जाएगी इसकी हाफ 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी 5 सेंटीमीटर। अब बस इसलिए आपको एरिया तो निकालना है, तो यहाँ रख दिया हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या पार्ट, शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, इन तीनों का एरिया। तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आपके पास ट्राइंगल जो दे रखा है वो ट्राइंगल आपका कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से ये है आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। तो रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू में 1/2 इंटू बेस। तो इसका बेस आप किसी को भी रख सकते हो, AC को बेस रख सकते हो, और इस BC को क्या रख सकते हो, इसकी हाइट रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 8। अब यदि आपके पास में यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो 7 से, या तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, और यदि यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो तो आप 3.14 भी रख सकते हो। इस पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू यहाँ कितनी रख सकते हो आप 3.14। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपकी। तो ये रख दिया आपने 3.14। तो यहाँ से 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 और माइनस यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया तो ये हो गया 3, तो हो गया वैल्यू 24। अब यहाँ से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो मल्टीप्लाई करवाया, 25 को 4 से करवा दिया, तो ये हो गया आपका कितना 100, रिमाइंडर कितना आया 10। तो 25 वन जा 25 प्लस 10 कितना हो गया आपका 35 का मतलब वैल्यू कितनी आ गई 3, और 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया 75 प्लस 3 कितना हो गया आपका 78, और एक नंबर दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। वैल्यू आ गई माइनस के 24, कैंसल आउट कीजिए माइनस का 50, और ये हो गया आपका 4 और 5। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल जाएगा इस शेडेड पोर्शन का। यहाँ आप 22/7 से भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, वो पॉइंटों में निकालना आप। हो सकता है कि जब 22/7 रखो तो पॉइंटों में वैल्यू कुछ चेंजेस आए, वेरिएशन आई, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो आप। या तो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 ले रखना है, या अदरवाइज आप ले सकते हो अपने हिसाब से। अब मैंने यहाँ इसे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब 3.14 रखा है इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।